आप स्टेशंस को देखो, ट्रेन्स की पंक्चुअलिटी को देखो, हर क्षेत्र में एक सिग्निफिकेंट चेंज आया है। अगर आप किसी भी बुलेट प्रोजेक्ट को दुनिया में देखें, अमंग द फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन भारत में हो रहा है। 2026 के अगस्त के महीने में टारगेट है बुलेट ट्रेन को चलाने का। कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम दुनिया में लीड लेना चाहिए, हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें लीड लेना चाहिए। तो रात में 11 बजे फ़ोन आया, पीएम साहब बोले कि आज के लिए ये स्टेशन की डिज़ाइन ठीक है, लेकिन अश्विनी 50 साल आगे का सोचो। बहुत स्पष्ट विजन है, रेलवे में ट्रांसफॉर्मेशन से ही देश में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। अगर आप पिछले 8 वर्ष की जर्नी देखें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में कंप्लीट एक कायाकल्प किया है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन किया है। आप स्टेशंस को देखो, ट्रेन्स की पंक्चुअलिटी को देखो, हर क्षेत्र में एक सिग्निफिकेंट चेंज आया है। रेलवे में कई वर्षों से इन्वेस्टमेंट का डेफिसिट था, उसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से पिछले 60-70 वर्षों में जितना ग्रो होना चाहिए था उतना ग्रो नहीं हुआ। मोदी जी ने आने के तुरंत बाद में 2014 के तुरंत बाद में सबसे पहले रेलवे के बजट को डबल किया, फिर और बढ़ाया, काम में गति आई, काम में तेजी आई, कई तरह के इनोवेशंस हुए। और अभी इस साल जो बजट दिया है 2,41,000 करोड़ का, उससे रेलवे के इन्वेस्टमेंट डेफिसिट को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट को फिलअप करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। कई तरह की चीज़ें हैं, एक पैसेंजर की लाइफ को क्या क्या टच करता है, स्टेशंस, ट्रेन की क्वालिटी, सेफ्टी, टाइम पे आना, सफिशिएंट सर्विसेज अवेलेबल होना, इन सब पे सिग्निफिकेंट काम चल रहा है और काम आगे तेजी से जाएगा। कई नए इनोवेशंस आ रहे हैं, जैसे वंदे भारत आप सबने एक्सपीरियंस किया, बुलेट की स्पीड, बुलेट का काम बहुत तेजी से चल रहा है। नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं जैसे वंदे मेट्रो, रीजनल ट्रेन का, हाइड्रोजन ट्रेन, इन सब कवच को 5G पे लेके जाना, इन सारे इनिशिएटिव्स पे काम किया जाएगा। डेफिनेटली मैं पहले बुलेट की बात बताता हूँ। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। अगर हम किसी कार को अगर 100 की स्पीड पे चलाएं, किस तरह के उसमें वाइब्रेशन होंगे, कैसे उसको कंट्रोल करना होता है, इट्स क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद में काम, कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी से चल रहा है। आप देखें, एज ऑन टुडे ऑलरेडी 140 किलोमीटर्स पिलर्स बन चुके हैं, ऊपर गर्डर्स लग रहे हैं, तेजी से काम चल रहा है। महाराष्ट्र वाला पोर्शन था जिसमें जब तक ठाकरे साहब की सरकार थी तब तक उन्होंने कोई परमिशंस नहीं दी। जैसी सरकार बदली, शिंदे साहब ने और फडणवीस साहब ने बहुत तुरंत ही सारे परमिशंस दिए। अब महाराष्ट्र में भी काम तेजी से चलेगा। बहुत ही अगर आप किसी भी बुलेट प्रोजेक्ट को दुनिया में देखें, अमंग द फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन भारत में हो रहा है। आपने वंदे भारत की बात बोली, कोई भी ट्रेन जब 120, 130 या 150, 160 की स्पीड से चलती है, उसकी बहुत काइनेटिक एनर्जी होती है। उस काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए दुनिया में, चाहे अगर आप बुलेट ट्रेन का भी एग्जांपल देखेंगे, जो सामने वाला नोज पोर्शन होता है वो डिजाइन्ड टू डिसमेंटल। इसका कारण क्या है? कारण है कि हिंदुस्तान में हमारे सारे ट्रैक्स जमीन पे, सरफेस पे हैं। सरफेस पे ट्रैक्स है तो कैटल आएगा। एक कैटल की वेट होती है करीब 250 किलोग्राम्स। तो उस केस में गाड़ी को स्टेबल रखने के लिए काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये डिज़ाइन का एलिमेंट है। और साथ ही साथ बहुत तेज़ी से फेंसिंग का काम भी चल रहा है। फेंसिंग होने से अभी तो वेस्टर्न रेलवे में ऑलरेडी बड़ौदा के पास में एक सेक्शन में अच्छी फेंसिंग हुई है, तो उसमें कैटल का आना बंद हुआ है। तो फेंसिंग के जरिए से कैटल को रोका जाएगा। और साथ ही साथ बहुत जगह अंडरपासेस बनाए जा रहे हैं, बल्कि पिछले वर्ष में करीब 1000 के आसपास अंडरपास और फ्लाईओवर्स बने। तो उससे ट्रैक पे कैटल का या किसी का भी आना रुकेगा। हाइड्रोजन भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। इसमें अभी दुनिया में शायद 2 या 3 देश ऐसे हैं जो हाइड्रोजन की ट्रेन बना पाए, चला पाए। क्योंकि हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना, उसको स्टोर करना, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, पावर ट्रेन में लाना। तो प्रधानमंत्री जी ने टारगेट ये दिया कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम दुनिया में लीड लेना चाहिए, हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें लीड लेना चाहिए। तो लीडरशिप लेने के लिए हाइड्रोजन में
जितना भी सब कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स है, पावर ट्रेन, ट्रैक्शन, व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हीकल कंट्रोल, उन सब को ऑलरेडी डिजाइन करके टेस्ट किया जा चुका है। अब कंप्लीट सारे के सारे सिस्टम्स को एक ट्रेन में लगा के दिसंबर तक सिस्टम इंटीग्रेशन करके दिसंबर 23, इस साल के दिसंबर तक पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। देखिए, पिछले 8 वर्षों में ऑलरेडी 3,75,000 रोजगार रेलवे में दिए जा चुके हैं, डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट इन रेलवेज। इसके अलावा रेलवे का जो पूरा परिवार है, रेलवे से जुड़े हुए बहुत कई तरह के इंडस्ट्रीज हैं, कई तरह के रोजगार हैं, वो सब भी बढ़ रहे हैं। अभी 1,45,000 एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का प्रोसेस चल रहा है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है उसमें। आप सोचो, 2 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेंट्स थे, नॉट अ सिंगल कंप्लेंट ऑफ पेपर लीक। ऐसा प्राइम मिनिस्टर साहब का, पीएम साहब का जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी का विजन है, जिस तरह से सरकार को एकदम पारदर्शिता के साथ चलाना है। आप देखो, पास के स्टेट राजस्थान में जब भी कोई एम्प्लॉयमेंट का काम चालू होता है, सबसे पहले पेपर लीक होता है। पेपर लीक होता है, किसके पास जाता है? वहाँ की सरकार समझे। लेकिन रेलवे में इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट का काम चल रहा है, 1,45,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है और उसमें कहीं पर कोई कंप्लेंट नहीं। देखिए, रेलवे एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक सेक्टर है। स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, देश की लाइफलाइन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इस सिस्टम में हर एक चीज, रेलवे का ऊपर का इलेक्ट्रिसिटी से लेके नीचे पटरी तक, ईच एंड एवरी सिस्टम इज डिपेंडेंट अपॉन एवरी अदर सिस्टम। ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी में रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने का कभी कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे बोला है, मेरे से पहले श्री पीयूष गोयल जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे बोला है, रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का कोई प्रश्न ही नहीं है। बहुत सारी बातें हम लोगों की, अभी रेलवे बेसिकली साल में कैरी करता है 800 करोड़ लोगों को, 800 करोड़, 8 बिलियन के आसपास रेलवे पैसेंजर्स को कैरी करता है साल में। डिमांड आज भी करीब करीब 1100 करोड़ के आसपास है। यानी बहुत इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत सारी नई ट्रेन चलानी है, कई नए कॉन्सेप्ट्स ला रहे हैं। जैसे इस बार प्रधानमंत्री जी ने कॉन्सेप्ट दिया वंदे मेट्रो का। वंदे मेट्रो के कॉन्सेप्ट में क्या है, जैसे अगर आप यूरोप में जाते हैं, 2 शहर जो कि 100, 70, 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, उन शहरों के बीच में एक मॉडर्न, फास्ट मूविंग और अच्छी फ्रीक्वेंसी वाली है, जैसे हर 1 घंटे में, हर 45 मिनट्स पे वो अवेलेबल हो। ऐसी सर्विसेज, उससे क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन पे जो लोड होता है वो कम हो जाता है। जैसे कि मान लो कोई दिल्ली से, अगर हम उदाहरण ले रहे हैं, यहाँ पे दिल्ली की मेट्रो देखें हम, दिल्ली गुड़गांव अलग अलग हिस्सों में जाती है, तो इसको किस तरह से आप डिफाइन करेंगे? कैसे 2 अलग जगहों को ये जो आपका वंदे मेट्रो है वो कनेक्ट करेगा? तो मेट्रो होती है शहर के अंदर की, बिल्कुल, और वंदे मेट्रो हुई 2 शहरों को जोड़ने वाली। जैसे मान लीजिए दिल्ली से जयपुर है, 250 किलोमीटर है, ये तो वंदे भारत के लिए सुटेबल है। लेकिन और पास के अगर 2 शहर लें, कानपुर और लखनऊ, इस तरह के जो 2 बिल्कुल पास के शहर हैं जो 150 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की दूरी में, उसमें फ्रीक्वेंटली चले कोई ट्रेन, हर 45 मिनट पे अवेलेबल हो, शटल की तरह अच्छी क्वालिटी की ट्रेन हो, वैसी ट्रेन है वंदे मेट्रो, जिसका कॉन्सेप्ट इस साल बनाया जा रहा है। अगले 12 से 16 महीने के अंदर अंदर पहली ट्रेन बनके, प्रोटोटाइप बनके तैयार होगा। ट्रेन ह्यूमन ट्रैवल की चीज है, सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। साल भर उसको टेस्ट करेंगे, बिल्कुल। टेस्ट करने के बाद में उसको फिर मैसिव प्रोडक्शन करेंगे। बहुत चेंज आ चुका है। आज पंक्चुअलिटी करीब अगर पिछले 4 महीनों की पंक्चुअलिटी देखें, करीब 91% के आसपास है। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं ट्रेन में और हाईवे में। अगर हम देखें, हाईवे में क्या होता है कि मान लीजिए अगर भीड़ है, साइड से निकल गए, नीचे उतर के वापस हाईवे पे चढ़ गए, ट्रेन नीचे पटरी से उतर के वापस ऊपर नहीं चढ़ सकती। ट्रेन के कंस्ट्रेंट्स बहुत होते हैं। नेटवर्क में कैपेसिटी की सिग्निफिकेंट और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे के ऊपर एम्फेसिस दिया है, फोकस लाया है, इस फोकस से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बढ़ाया जाएगा। यूपीए के ज़माने में साल के करीब 1800 किलोमीटर के आसपास नई पटरियां जुड़ती थी। इस साल 4500, मतलब जो 4 किलोमीटर पर डे था नई पटरी बिछाने का,
वो अब ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर्स पर डे पे आ गया है। अगर हम पिछले मतलब 2014 से पहले के 60 साल देखें, उसमें करीब 32 या 33 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई हुआ था। इन 8 सालों में 34,000 किलोमीटर से इलेक्ट्रीफाई हो गया है। मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है रेलवे में, और उसके जो परिणाम लॉन्ग टर्म होते हैं उससे आज सिग्निफिकेंट चेंज दिख रहा है। ज़्यादा ट्रैफिक रेलवे लेके जा पा रहा है, बेटर ट्रेन्स हैं, बेटर सर्विसेज हैं। टॉयलेट्स में देखोगे, अभी आपने देखा अभी हाल ही में टोटली एक नया डिज़ाइन टॉयलेट्स का अप्रूव किया गया था। उससे आने वाले 2 साल के अंदर अंदर 40,000 के आसपास कोचेस का कंप्लीट रेनोवेशन हो जाएगा। नई अच्छी टॉयलेट्स और अच्छी ट्रेन। वंदे भारत में अगर आप बैठिए, किसी भी दुनिया की बेस्ट से बेस्ट ट्रेन के कंपैरिजन में ये ट्रेन कई पैरामीटर्स में बेटर निकलती है। स्टेशंस पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। आपने देखा होगा गांधीनगर कैपिटल स्टेशन, भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन, बैंगलोर में विश्वेश्वरैया टर्मिनल, वर्ल्ड क्लास स्टेशंस बने, बहुत अच्छे स्टेशंस बने। उससे जो एक्सपीरियंस आया है, उस एक्सपीरियंस से अब मैसिव तौर पे स्केल अप किया जा रहा है स्टेशंस का रीडेवलपमेंट। सारा फोकस है स्टेशन सिटी का, अर्बन स्पेस का एक बड़ा हब बन के निकले। कैसे हब बन के निकले? आप सब जानते हैं कि स्टेशन शहर के बिल्कुल अंदर होते हैं। वहां पे एक नई अर्बन स्पेस बने, एक अच्छा सा रूफ प्लाजा बने, फिर शहर स्टेशन के दोनों तरफ ग्रो हो गया है। तो स्टेशन शहर को जोड़ने वाला बने, ऐसा प्रधानमंत्री जी का विजन है। हम लोग, बड़ी मज़ेदार बात है, हम लोगों ने करीब 50 स्टेशन की डिज़ाइन लेके गए थे। 2-2.5 घंटे का प्रेजेंटेशन चला। 2-2.5 घंटे के प्रेजेंटेशन के बाद में हम लोग तो सोच रहे थे कि भाई बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बना है, खूब अच्छी डिज़ाइंस बनी, अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट्स ने बनाई है। पीएम साहब ने उसको अप्रूव ही नहीं किया। हम लोग इस पूरे प्रेजेंटेशन के बाद में ऑफिस से, वहाँ से बाहर निकले, कॉन्फ्रेंस रूम से, एकदम हमारे लटकाए हुए मुंह लटकाए हुए बाहर निकले कि क्या हो गया, इतनी मेहनत की लेकिन अप्रूवल नहीं मिला आज। वरना पीएम साहब जैसी कोई अच्छी चीज़ होती कहते हैं कि आगे बढ़ो। तो ऐसी परिस्थितियां बनी। तो रात में 11 बजे फ़ोन आया, पीएम साहब बोले कि आज के लिए ये स्टेशन की डिज़ाइन ठीक है, लेकिन अश्विनी 50 साल आगे का सोचो, शहर कैसे ग्रो करेगा, शहर की नीड्स कैसी है, शहर के दोनों हिस्से कैसे जुड़ेंगे, लोकल प्रोडक्ट्स को कहाँ पे जगह मिलेगी, हर चीज का सोच के डिजाइन बनाओ। ऐसा विजन है पीएम साहब का। वापस गए, पुरानी सारी की सारी डिजाइन्स को श्रेडर में डाला, फिर नई डिजाइन्स बनाई। 2 महीने लगे, सब नए आर्किटेक्ट्स बुलाए, टाउन प्लानर्स को बुलाया, सबको बुला के सब जगह के मास्टर प्लान बनवाए। मास्टर प्लान बना के फिर आगे बढ़े, तब जाके पीएम साहब ने कहा आगे बढ़ो। तो अगले 25 या 50 साल का क्या है विजन? आप किस तरह से पूरा कायाकल्प करने की तैयारी है? क्या खास बातें? 3 बहुत बड़े एलिमेंट्स हैं उसमें। सबसे बड़ा एलिमेंट है मास्टर प्लानिंग। मास्टर प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि शहर में किस तरह से ग्रोथ हो रही है। आप देखोगे स्टेशन तो बहुत अच्छा बन जाए, लेकिन उसमें जो जाने वाली रोड है वो अगर ठीक से नहीं बने, तो शहर के डेवलपमेंट के ग्रोथ के साथ उसकी मास्टर प्लानिंग, जिससे कि फेज बाय फेज काम आगे बढ़ाया जा सके, पहला। दूसरा, शहर के दोनों तरफ बराबर की ग्रोथ आजकल सब जगह है, तो स्टेशन शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला बने। तीसरा, नई अर्बन स्पेस बने। अर्बन स्पेस कैसे बने? जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, तो इसमें पटरियों के ऊपर बड़ी सी रूफ प्लाजा, और जो बहुत ही डेंस एरियाज में वहां पे 1 फ्लोर नहीं 2 फ्लोर, जहां जरूरत है 3 फ्लोर। तो ये सारी चीजें जो कि पैसेंजर्स के लिए, सिटीजन्स के लिए, सभी के लिए एक नई फैसिलिटी क्रिएट करे, वो विजन है पीएम साहब का। उस विजन से काम करें। तमिलनाडु में चुनाव है क्या? नहीं है। यूपीए के समय में जितना अलॉटमेंट होता था तमिलनाडु के लिए, उसका करीब करीब 7 गुना एलोकेशन है। केरल में चुनाव है क्या? यूपीए के समय में जितना एलोकेशन मिलता था उसका करीब करीब 8 गुना एलोकेशन है। हर एक स्टेट के लिए रिकॉर्ड एलोकेशन है। और देखो, मोदी जी का बहुत स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कभी भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया है।
बहुत ही स्पष्ट तरीके से डेवलपमेंट में मोदी जी ने आज तक कभी भेदभाव, अभी मैं हाल ही में उत्तर प्रदेश में कुछ जिम्मेदारी है तो वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ जो वर्ग जिन्होंने कभी हमको मतलब एक किसी भी तरीके से देखें जी, हर एक समुदाय के लोग स्पष्ट तौर पे कहते हैं, हम अगर उनको जाके पूछें आपको आवास योजना मिली, कहते हैं हमको आवास योजना मिली। कोई भेदभाव हुआ? नहीं, कोई भेदभाव नहीं हुआ। कहीं पर भी मोदी जी का एक भी ऐसा आप मुझे एग्जाम्पल बताओ जिसमें भेदभाव किया हो। बहुत स्पष्ट तौर से समावेशी, इंक्लूसिव, सभी को साथ लेके, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट से सभी को साथ लेके डेवलपमेंट का ये प्लान है। रेलवे में ट्रांसफॉर्मेशन से ही देश में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। रेलवे गरीब, वंचित, आदिवासी, मजदूर सभी का सबसे सुगम साधन है। ऐसे साधन को जितना मजबूत किया जाए उतना मजबूत करा जाएगा।